वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, ये आप लोग का चैप्टर 2 है साइंस का, अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एवं साल्ट के बारे में, जो आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 9th का आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, क्लास 10th में पहला चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर अच्छे से देखिए। अगर आप यही क्लास अभी जाएंगे किसी के भी, तो वहाँ पे आपको खरीदना पड़ेगा और यही चीज़ आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे। और किसी का एनसीईआरटी का बैच 500 से नीचे का नहीं है, तो आप या तो खुद से सॉल्व कर ले सकते हैं या आप इस चैनल से अपनी सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर खुद से आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ncert.in पे जाइए, वहाँ से एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर दिए गए हैं इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, यहाँ पे बताना लास्ट में कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल का विलयन एवं क्षार के विलयन एक साथ मिलाए जाते हैं। अगर आप अम्ल को मिलाएंगे प्लस क्षार मिलाएंगे, अम्ल में आप अगर ले सकते हैं HCl प्लस आप लोग क्षार में ले सकते हैं Na2CO3। अब पूछा गया है कि बताइए जब हम ये प्रतिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा। तो जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो ये विलयन का ताप घटता नहीं है, बढ़ता है। विलयन का ताप समान रहता है। जब आप अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा और लवण का निर्माण होगा। यहीं पे आप HCl और NaCO3 लिए तो यहाँ पे NaCl का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाता है। यानी जब हम परख नली में अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो वहाँ पे ताप बढ़ेगा और लवण का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आप एक ट्रिक पढ़े होंगे अनील। अगर लिटमस में, जैसे कि आपका लिटमस बैंगनी कलर का होता है, अगर उसमें लाल डालेंगे, अम्ल डालेंगे यानी अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अम्ल डालने पे लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, तो नीला से लाल हो जाएगा। एक होता है छलन, अगर क्षार डालेंगे तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि जब एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है तो अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार क्या करता है, लाल करता है। तो यहाँ लाल से नीला हुआ है यानी छलन, क्षार डाला गया है तो लाल से नीला हो गया है। यानी हमने क्षार डाला तो अम्ल लाल से नीला हो गया है। अब पूछा गया है कि हम क्या इसमें डालें कि नीला से लाल हो जाए। तो अब हमें क्या डालना पड़ेगा, अम्ल डालना पड़ेगा, जिससे कि इसको व्युत्क्रमानुपाती कर दे। तो देखिए अब इसमें कौन आप लोग का एसिड दिख रहा है, तो बेकिंग पाउडर NaHCO3 ये आप लोग का क्षार है, चूना क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन क्षार है, लेकिन HCl क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली के लिए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है। यहाँ पे पूछा है कि कैल्शियम क्लोराइड का कार्य उस रक्षित नली को क्या करेगा, तो मुक्त गैस को अवशोषित करेगा, ऐसा नहीं करता है। गैस की नमी प्रदान करेगा, नमी के लिए नहीं डाला जाता है। गैस में नमी को अवशोषित करता है, यानी जो उसमें नमी है उसको अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुक्त गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित नहीं करता है, गैस में नमी को अवशोषित करता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है, यानी क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। यानी बताइए इसमें किसमें जल नहीं होता है। तो नीला थोथा में जल होता है, बेकिंग सोडा में भी होता है और धवन सोडा में भी होता है या जिप्सम में होता है। तो आपको बताना है किसमें जल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है।
तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, अगर प्रबल अम्ल प्लस यानी प्रबल अम्ल और प्लस प्रबल क्षार, अगर प्रबल क्षार भी है तो यहाँ पे आप लोग का उदासीन लवण बनता है, उदासीन लवण बनेगा। अगर प्रबल अम्ल यानी प्रबल एसिड प्लस दुर्बल क्षार है तो यहाँ पे प्रबल एसिड बनेगा। अगर यहीं पे प्रबल क्षार है और दुर्बल एसिड है तो यहाँ पे प्रबल क्षार बनेगा, यानी जो स्ट्रांग रहेगा उसी का निर्माण होगा। तो वही पूछा गया है कि बताइए इसमें किसका निर्माण होगा, सोडियम कार्बोनेट के क्षारीय लवण है, तो इसमें लवण कैसा होगा, यदि क्षार कैसा होगा, स्ट्रांग होगा और अम्ल दुर्बल होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, यानी स्ट्रांग बेस होगा और यानी यहाँ पे जो अम्ल होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो दुर्बल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत के इनामेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे दांत में जो आप लोग यानी यहाँ पे उपयोग करते हैं टूथपेस्ट, वो आप लोग का क्षारीय होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा के एक नमूने को जल से मिश्रित किया गया, इसे स्थिर छोड़ दिया गया, स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। तो नींबू का रस, सिरका, साधारण लवण या प्रति अम्ल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रति अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है, यानी इसमें पूछा गया है कि सबसे स्ट्रांग अम्ल कौन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे स्ट्रांग अम्ल कौन सा होता है, आप लोग का HCl होता है। उसके बाद आप लोग का कौन सा हो जाता है, एसिटिक अम्ल होगा, फिर जल होगा। तो सबसे स्ट्रांग अम्ल यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया है, और वहाँ पे जल से स्ट्रांग एसिटिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना व सांद्र अम्ल का मतलब कि गाढ़ा अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। हाथ को लवण जल से धोएं या हाथ को जल के अधिक मात्रा से धोएं, उसके बाद तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन लगाएं या प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो यहाँ पे उसके हाथ पर अम्ल गिरा है, तो वहाँ पे अब अम्ल के जगह पे उसे सांद्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हाथ को जल के अधिक मात्रा से धोए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो गैस निकलती है, वह कौन सी है। तो यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, उसके बाद यह जलती हुई तिल्ली को बुझा देता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का घोल है, इसमें अरुचक गंध होती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन आप लोग का यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यह जलती हुई तिल्ली को बुझा देता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुला होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन है